नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध को मेरा सत सत नमन। आप सभी की ज़िंदगी में भगवान बुद्ध एक ऐसा प्रकाश की ऊर्जा दें जिससे कि आपका सीसेट क्लियर हो जाए। आज हम यूपीएससी सीसेट 2024 श्योर सेट क्वेश्चन सीरीज के डे 8 में हम रेशियो और प्रोपोर्शन के अच्छे से अच्छे सवाल देखेंगे जो यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे हैं और ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। आपको पता भी चलेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर से ही उठाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं डे 8। सबसे पहले ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। मुझे एक क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन ए विलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इज 4:5। देखिए, मेल और फीमेल का रेशियो 4:5 दिया गया है। द रेशियो ऑफ लिटरेट मेल्स एंड लिटरेट फीमेल्स, अगर लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का रेशियो देखा जाए तो वो 6:7 है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलिटरेट, अगर इलिटरेट मेल और फीमेल का रेशियो है वो दिया गया है 3:4। सिंपल सी बात है, टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें लिटरेट भी है इलिटरेट भी है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर लिटरेट की बात करूं तो 6:7 है और अगर इलिटरेट की बात करूं तो वो टोटल है 3:4। इन दोनों का अगर टोटल किया जाएगा तो 4:5 आना चाहिए, जो कि पूरी कंप्लीट विलेज में मेल और फीमेल के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल पॉपुलेशन बोला गया है इफ 2400 मेल्स आर मेल इन विलेज आर लिटरेट, यानी 6 की वैल्यू हमें 2400 दी गई है। पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेज। नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल का डिफरेंस बताना है हमें क्वेश्चन में। यहाँ पे हम देखेंगे 6 और 3 का अगर सम करें तो 4 आना चाहिए, 7 और 4 का सम करें तो 5 आना चाहिए। तो हम ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं कि इन दोनों का अगर सम करें तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो अगर मैं इसको 6 बना दूं तो इसको 6 कैसे बनाऊंगा, 2 से, 3 दूनी 6, और इसको 12 बना दूं तो देखिए 6 और 6 12 हो जाएगा। तो नया अपडेटेड रेशियो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वो होगा 6 7, ये होगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और ये होगा 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। देखिए, एक तरफ से हमने रेशियो को सेटिस्फाई किया 6 और 6 12, तो दूसरी तरफ से ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुका है 7 और 8 15। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये 6 है, इसकी वैल्यू हमें 2400 दी है। लिटरेट मेल्स की वैल्यू 2400 है। 6 की वैल्यू 2400 होने का मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 400। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए विलेज। नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 12, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, 15। दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। जब हमें 1 की वैल्यू 400 दी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1200, 1200। 1200 इसका करेक्ट आंसर होगा। जब मैंने इसका सॉल्यूशन विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में देखा तो उन्होंने एक्स और वाई मान के बहुत लंबा सॉल्यूशन दिया है। आपको ये अप्रोच सीखनी पड़ेगी। इसी अप्रोच के साथ आपको सीसेट के एग्जाम में देना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सबको समय देना है। तो जितना जल्दी से जल्दी करेंगे तो हम और क्वेश्चंस को टाइम दे पाएंगे जहाँ शॉर्ट ट्रिक नहीं लगती है। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक लग रही है, जहाँ शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसको आप सीखिए। देखिए, मैं आपको इस पूरी सीरीज में, इस पूरे आज की वीडियो में आपको रेशियो प्रोपोर्शन के और भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर वाले हैं या फिर आपके रेशियो प्रोपोर्शन में जो मिल्क और वाटर वाला है वो आप सारे देखिए। यूपीएससी सीसेट 2011 में आया है ये क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ पर्सन आर मेल, यानी मैं मान लेता हूँ 100 आदमी है टोटल, उसमें 70 जो हैं वो मेल हैं। अगर 70 मेल होंगे तो 30 फीमेल होंगे, डेफिनेटली फिक्स है। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, एंड 30% ऑफ पर्सन आर मैरिड। इस 100 में 30 जो है वो मैरिड हैं, 30 मैरिड है। अगर 30 मैरिड है तो ये भी कंफर्म हो गया कि जो 70 है वो अनमैरिड होंगे। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड। इसका 2/7 मैरिड है, 2/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। अगर 20 मेल मैरिड हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इस 30 में 20 मेल हैं जो मैरिड कैटेगरी में हैं और 10 कौन होंगी, फीमेल। अगर 10 फीमेल मैरिड कैटेगरी में हैं तो फिर 20 जो फीमेल हैं वो सिंगल होंगी। क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल से सिंगल। तो फ्रैक्शन ऑफ फीमेल बताना है, तो फीमेल कितनी सिंगल है, 20, कितने में से, 30 में से। तो फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा, 2/3। करेक्ट आंसर इसका होगा डी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सीसेट 2013 में पूछा गया है
किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष हैं, 120 में से 70 जो है मेल हैं, तो 50 फीमेल होंगे डेफिनेटली। टोटल 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 120 में से 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो 40 होंगे वो विदाउट डीएल होंगे। पूछा गया है द रेशियो बिटवीन द मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मेल्स हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं मान के चलता हूं कि ये जो 70 के 70 हैं, इन सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर वो हमसे बोल रहा है कि मैक्सिमम ऐसे बंदे ऐसे मेल सेलेक्ट करने हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और मिनिमम ऐसे मेल्स सेलेक्ट करने हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैक्सिमम 70 मेल हैं पूरे 120 की पॉपुलेशन में। तो अगर ड्राइविंग लाइसेंस मैक्सिमम मेल्स को देना है तो मान लिया 70, तो यानी मैक्सिमम वैल्यू 7 आनी चाहिए। तो देखिए दो ही ऑप्शन है जिसमें हमें 7 दिख रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये 7:3 7:5, यानी ये 7 है, ये भी 7 हो गया। मिनिमम 3 है, मिनिमम 5 है, इन दोनों का सम करो 7 और 3 10, इन दोनों का सम करो तो 12, 7 5 12। क्लियर है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें, यानी या तो 7:3 होगा या 7:5 होगा। क्लियर है। अब दूसरा देखते हैं, इसका मतलब 70 के 70 के पास डीएल है, तो अगर 70 के पास डीएल है तो फीमेल में केवल 10 हैं जिनके पास डीएल होगा। दूसरा केस लेके चलते हैं, इसमें 40 विदाउट डीएल, तो हम कहेंगे 40 जो हैं वो विदाउट डीएल हैं, तो 30 मेल जो होंगे वो विद डीएल होंगे। ये 30 हो गए, तो ये 50 फीमेल जो हैं वो विद डीएल होंगी। हमसे पूछा गया था कि मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम डीएल वाले मेल कितने हैं 30 और मैक्सिमम वाले 70, तो आंसर कितना आ जाएगा 3:7। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये यूपीएससी सीसेट 2013 में पूछा गया है। इन ए रेयर कॉइन कलेक्शन देयर इज 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। इसका मतलब अगर गोल्ड और नॉन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1 है और नॉन गोल्ड 3 है। अगर 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, देन द रेशियो ऑफ गोल्ड और नॉन गोल्ड 1:2 होगा। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द कलेक्शन नाउ। अब पूछा है, अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमने नॉन गोल्ड में कोई छेड़छाड़ की? नहीं, तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से। तो अपडेटेड रेशियो अगर गोल्ड और नॉन गोल्ड का देखा जाएगा तो वो निकल के क्या आएगा, पहले वाले में 2 और 6 आएगा और इसमें आएगा 3 और 6। तो देखिए यानी +1 हुआ, और +1 की वैल्यू कितनी है 10, क्योंकि 10 कॉइन्स ऐड हुए हैं। अब हमसे पूछ रहा अभी कितने कॉइन्स हैं, अभी कितने कॉइन्स हैं टोटल 6 और 3 9, 1 की वैल्यू 10 है तो 9 की वैल्यू क्या होगी 90। करेक्ट आंसर होगा 90, यही आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया है, पीटर और पॉल की मासिक आयु। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इनकम का रेशियो दिया है 4:3 और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। इनकम ऊपर लिखनी है, एक्सपेंडिचर नीचे लिखना है, और अंत में उनके प्रत्येक की बचत 6,000 रुपये है। 6 के मैंने लिख दिया है, 6 के। तो उनकी मासिक आय क्रमशः क्या होगी? देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के। अब क्या करना है, देखिए 8 और 9 का डिफरेंस कितना है 1, 12 और 18 के का 6 के, तो 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है 6 के। 1 की वैल्यू कितनी है 6 के, मतलब 6,000। क्वेश्चन में पूछा गया था मासिक आय बतानी है, तो मासिक आय किसकी कितनी कितनी है ये हमने देख लिया, इसकी 4 है, इसकी 3 है। तो मासिक आय अगर पीटर की याद करें, पीटर की कितनी है 4, जब 1 की वैल्यू 6,000 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी 24,000। और अगर पॉल की बात करें तो पॉल की मासिक आयु कितनी है 3, तो 1 की वैल्यू 6,000 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 18,000। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन सेम टू सेम यूपीएससी ने पूछा, बट उस क्वेश्चन में पूछा गया कि इंडिविजुअल की मत बताइए, मुझे टोटल की बताइए। तो जब टोटल की निकालेंगे तो टोटल की कितनी होगी 4 और 3 7, 1 की वैल्यू 6,000 तो 7 की वैल्यू क्या होगी 42,000। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 और 18 को जोड़ेंगे तो भी 42,000 आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें सेम क्वेश्चन सेम डेटा।
देखिए, ये यूपीएससी सीसेट 2017 में पूछा गया है और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने कराया ये 2015 में पूछा है, सेम क्वेश्चन है। ये 4:3 दिया है, ये 3:2 दिया है, ये 6 के दिया है और हमसे केवल और केवल यही पूछा है 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 8 और 9 1 का डिफरेंस, 6 तिया 18 के और 6 दूनी 12 के, तो ये कितने का डिफरेंस 8 के, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 के। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा टोटल मासिक आय, टोटल मासिक आय कितनी होगी 4 और 3 7, एक की वैल्यू 6 के तो 7 की वैल्यू 7 छक्का 42,000, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट कर रहा है। आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए, उनकी डीप एनालिसिस करिए और उसी से आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये यूपीएससी सीसेट 2015 में ही पूछा गया है। टू इक्वल ग्लास का मतलब होगा कि उनकी कैपेसिटी इक्वल है। मान लो उसमें 5 लीटर आता है तो दूसरे ग्लास में भी 5 लीटर आएगा। टू इक्वल ग्लास ऑफ सेम टाइप आर रेस्पेक्टिवली 1:3 फुल ऑफ मिल्क और 1:4। इसका मतलब उसमें मिल्क और वाटर है। ये 1:3 का मतलब पता है क्या है? 1:3 का मतलब उसमें एक पार्ट मिल्क है और टोटल 3 है, तो वाटर कितना होगा 2। इस वाले में एक पार्ट मिल्क है बट वाटर कितना होगा 3, क्योंकि टोटल 4 कैपेसिटी है उसकी, तो ये कितना होगा 3। बट क्वेश्चन में हमसे वही चीज़ बोली गई है, इन दोनों का सम कितना होगा 2 और 1 3, इनका सम कितना होगा 4। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, पहले ही बोल दिया है कि 2 इक्वल ग्लास हैं, इसका मतलब ये 3 और 4 एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो उनको क्या लेंगे एलसीएम, तो 12 बनाएंगे, इंटू 4 करेंगे, इंटू 3 करेंगे। जब इंटू 4 हम करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 4 और 8, जब इंटू 3 करेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा 3 और 9। देखिए क्या बोला गया है, दे देन फिल्ड अप विद वाटर एंड द कंटेंट्स आर मिक्सड इन ए पॉट। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड 4 और 3 7, 9 और 8 17, तो 7:17 में फाइनल हमें रेशियो मिलेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी की सैलरी आती है तो सैलरी में बेसिक पे होता है और उस पर परसेंटेज फिक्स होते हैं, वो परसेंटेज अलाउंसेज होती हैं। जैसे मैंने कहा आपको हाउस रेंट अलाउंस 10% मिलेगा, तो 10% किसका मिलेगा? आपके बेसिक पे का, जो मूल वेतन है। और ये जितने भी परसेंटेज वाले अलाउंसेज हैं और अपनी बेसिक पे, इस पूरे को मिला के बोला जाता है एमोल्यूमेंट्स। अब देखिए, इफ द टोटल एमोल्यूमेंट्स ऑफ 2 पर्सन्स आर सेम, मतलब दोनों के एमोल्यूमेंट्स सेम हैं, E1 और E2, बट वन गेट्स अलाउंसेज टू द एक्सटेंट ऑफ 65% ऑफ बेसिक पे। मैंने पहले वाले की बेसिक पे B1 मानी, उसको बेसिक पे का 65% अलाउंसेज मिल रहा है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? अलाउंसेज मतलब एमोल्यूमेंट्स बन रहे हैं। दूसरे में क्या बोला गया है? अदर गेट्स द अलाउंसेज टू द एक्सटेंट ऑफ 80% ऑफ द बेसिक पे। इसकी B2 मान ली और 80% इसको बेसिक पे के अलाउंसेज मिल रहे हैं, तो इसकी बेसिक प्लस अलाउंसेज मिला के इसके एमोल्यूमेंट्स होंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों के दोनों सेम है एमोल्यूमेंट्स, तो उससे पूछा गया है हमसे द बेसिक पे ऑफ फॉर्मर टू द बेसिक पे ऑफ लेटर, मतलब आपसे पहले वाले और दूसरे वाले की बेसिक पे का अनुपात पूछा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो B1 इंटू 165 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो B2 इंटू 180 आएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो 165/180 आएगा। 165/180 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 36 बार कटेगा, ये 5 तिया 15 और 5 तिया 15 33 के बाद 3 से काटेंगे 11 और ये होगा 12। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12/11। क्लियर है? 12/11। आइए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन ए क्लास, ये यूपीएससी सीसेट 2016 में पूछा गया है। इन ए क्लास देयर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, इफ दीज कॉन्स्टिट्यूट्स 3/4 ऑफ द बॉयज, यानी 3/4 ऑफ द बॉयज अगर निकाला जाए तो वो 18 वेरी टॉल बॉयज हैं। टीचिंग 18, 6 चौके 24, तो टोटल बॉयज कितने आ गए 24। अब क्या बोला गया है? एंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज 24 जो हैं, ये क्या है? ये क्या है? इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को। 2 से 24 कटेगा 12, तो टोटल स्टूडेंट्स निकल के आएंगे 12 इंटू 3 36। अब इस 36 में 24 बॉयज हैं और 12 की 12 क्या होंगी? गर्ल्स होंगी।
अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो हम निकाल लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 12। ये मैंने आपको बता दिया सी सेट के क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। हमारे पिछले सी सेट के जो सीरीज है उस सीरीज में भी जो पिछले लास्ट वीडियो आई है उस वीडियो में भी हम देखेंगे तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है हू बहू। सी सेट 2017 के क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया है द एवरेज रेनफॉल ऑफ ए सिटी। ये एवरेज का क्वेश्चन भी है और रेशियो का भी है। देखिए कैसे है, एवरेज रेनफॉल ऑफ ए सिटी ऑफ फर्स्ट फोर डेज आर वॉज रिकॉर्डेड 0.40 इंचेज। देखिए होता क्या है, आपको बताता हूँ। जो एवरेज है वो एवरेज क्या है, टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे 5, 10, 15, 20, तो ये टोटल कितनी है, 4 ऑब्जर्वेशन हैं। इन चारों का टोटल 15 और 5 20, 20 40 10 50, 50/4 इसका एवरेज होगा। तो जब हमसे बोला गया है कि फर्स्ट 4 डेज का एवरेज जो है 0.40 है, तो उनका टोटल निकाला जाएगा तो 0.40 इंटू 4 होगा। फिर उसमें क्वेश्चन में बोला गया है द रेनफॉल ऑन द लास्ट 2 डेज। लास्ट 2 डेज कौन से होंगे, 5th डे और 6th डे। उनका रेशियो 4:3 है। 4:3 होने का मतलब इसको 4x मान लो, इसको 3x मान लो। बोला गया है एवरेज ऑफ अगर 6 डे, सारे के सारे 6 दिनों का, ये 4 दिन का हो गया, 5वां और 6वां, इन 6 दिनों का अगर एवरेज निकाला है तो 0.50 है। तो टोटल क्या आएगा 0.50 इंटू 6। सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 1.6। इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 - 1, 4 और 3 7, तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट वाज द रेनफॉल ऑन द 5th डे। तो 5th डे रेनफॉल कितनी हुई है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 इंच। क्लियर है।